हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे हियर कम्स अ लेटर एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 17 की वर्कशीट। As we studied in this chapter the journey of letters, how the letters are sent from one place to another, हमने पूरा प्रोसीजर जाना था कि कैसे लेटर को लेटर बॉक्स में डाला जाता है, फिर इट रीचेस टू पोस्ट ऑफिस, फिर वहाँ से वो हमारे पास आता है दूसरे शहर में। और हमने ये भी जाना कि इन अर्लियर डेज हम कैसे लेटर्स को हम अपने यहाँ से वहाँ भेजते थे, हाउ द इंफॉर्मेशन यूज टू पास ऑन। अब हम ये भी जान गए हैं कि आज के ज़माने में हम क्या यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट ईजली, ऑल्सो हाउ टू कम्युनिकेट फास्टर। बट अब टाइम आ गया है कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स करने का और जानेंगे कि ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। So first is answer the following questions. The first question is what is a letter? So this chapter was about letter, तो ये तो सबको पता चल ही गया होगा कि what is a letter. So the answer is a letter is a message that is written down or printed on paper and put it in an envelope and sent it to somebody. Okay? लेटर में हम क्या लिखते हैं? लेटर में तो हम मैसेज लिखते हैं, हम कुछ बात जो बताना चाहते हैं वो लिखते हैं, बट वो लिखा भी जा सकता है और वो प्रिंट भी करा जा सकता है। अब हमारे पास तो प्रिंट के बहुत सारी चीज़ें हैं, वी हैव अ प्रिंटर, वी हैव अ फोटोकॉपी। सो अगर आपको लिखना नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द सिंपल definition of a letter is a letter is a message that is written down or printed on paper. किस पे करेंगे? पेपर पे करेंगे। And put it in an envelope and sent it to somebody. किस में डालना है आपको? लिफाफे में। envelope means लिफाफा। ऐसा दिखता है आपका एनवलप। अब आपने कुछ भी लिख लिया, उसके बाद आपको उसको किस में डालना है? एनवलप में डालना है एंड देन सेंड इट टू समबडी, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ लेटर चिल्ड्रन। ओके, देन What is the oldest and cheapest means of communication? We studied कि सबसे पुराना और सस्ता क्या तरीका था कम्युनिकेशन करने का। One more thing, what do you understand by communication? Communication means बातचीत, to talk, to send the message from one place to another. Okay, so letters were the earliest and cheapest form of communication. चिट्ठियाँ सबसे पुरानी हैं और सस्ती हैं, क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, Who collects letters from the post box? अब आपने तो लेटर लिख लिया, आपने उसको लेटर बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, बट who collects it? So children, postman collects the letters from the post box. Postman who wears the brown clothes, khaki clothes, he collects the letter from the post box or letter box. How were letters sent in older days? Letters पहले, older मतलब पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे letters कैसे भेजे जाते थे? So letters were sent in old days by using messengers and pigeons. कबूतर या मैसेंजर, आई टोल्ड यू मैसेंजर्स हुआ करते थे, वो या तो हॉर्स में बैठ के या खुद पैदल चल के खत को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते थे। और अगर इफ मैसेंजर्स वर नॉट प्रेजेंट देन द लेटर्स वर सेंट विद द हेल्प ऑफ whom? With the help of pigeons. Okay, so letters were sent in old days by using messengers and pigeons. Why do we write pin code after the address? Okay, why do we write pin code? पिन कोड होता है 6 नंबर का, लेकिन हम पिन कोड क्यों लिखते हैं एड्रेस के बाद में? So the answer is the pin code on the letter indicates the name of the post office through which delivery of it takes place. That is why we write pin code after the address. Exact post office जहाँ पे उस खत को जाना है, उस पोस्ट ऑफिस तक पहुँचाने के लिए हम लिखते हैं चिल्ड्रन पिन कोड। ओके, अगर पिन कोड नहीं लिखेंगे तो वो शहर तो पहुँच जाएगा क्योंकि आपके एड्रेस में सिटी का नाम तो मेंशन रहेगा, बट सिटीज़ में भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज होंगे, तो अगर पिन कोड लिख दोगे तो वो एग्जैक्ट उस शहर के पोस्ट
पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, आपका लेटर फास्ट पहुंचेगा, इजीली पहुंचेगा, देयर विल बी नो कंफ्यूजन टू पोस्टमैन। ओके, दैट इज व्हाई पिन कोड इज रिटन। सो पिन कोड ऑन द लेटर इंडिकेट्स द नेम ऑफ द पीओ। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस थ्रू विच डिलीवरी ऑफ इट टेक्स प्लेस, जहां पर डिलीवरी होनी है। दैट इज वाई वी राइट पिन कोड आफ्टर द एड्रेस। सो नेक्स्ट टाइम इफ anyone ask you कि why do we write pin code after the address, तो बताना children, so that it reaches to the right post office from where the delivery will take place. Okay, then Which among the following an example of oral communication? Oral मतलब मुंह से बातचीत। तो इनमें से the options are given telephone, fax, postcard। इसमें से किसका एग्जाम्पल है oral communication का? हम मुंह से कौन से वाले में बात कर सकते हैं? So children, we can use the help of telephone. With the help of telephone, children, you can do the oral communication. Okay, so the correct answer is telephone. Okay, then the color of the postal van carrying letters is, हाँ, जब लेटर, बहुत सारे लेटर्स को जब पोस्टल वैन लेके जाती है, बट उस पोस्टल वैन का कलर क्या होता है? सो द ऑप्शन इज व्हाइट, रेड, ब्लैक। सो चिल्ड्रन, नेवर एवर फॉरगेट द कलर ऑफ द पोस्टल वैन इज red color. Okay, so the color of the postal van is red color. The correct answer is red. Okay, third question. Which among the following is an example of mass communication? mass मतलब बहुतों को एक बार में बतानी है बात, बहुत। mass मतलब एक साथ बहुत लोगों को। तो हम कैसे अपनी बात एक साथ बहुत लोगों को बता सकते हैं? रेडियो, टेलीफोन या ईमेल? सो चिल्ड्रन, रेडियो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि रेडियो में अगर एक बार कुछ बातचीत होती है तो बहुतों के पास रेडियोस होता है, एंड थ्रू द रेडियो एवरीवन विल कम टू नो द इंफॉर्मेशन। सो मास कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रेडियो है, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज रेडियो। एंड योर रेडियो अर्लियर डेज में कुछ इस तरह से दिखता था। इन योर फैमिली इफ ओल्ड पीपल आर देयर, यू आस्क देम दैट हाउ डू रेडियो लुक्स लाइक, तो वो बताएंगे कि रेडियो कुछ इस तरह से होता था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियो। ओके, विच इज द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज? कौन सा तरीका बहुत कॉमन था पुराने टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए? आंसर्स हैं मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, लेटर्स। तो कौन सा तरीका था कि हम अपनी कम्युनिकेट कर पाते थे, अपनी बातचीत को दूसरी जगह पे पहुंचा पाते थे? सो द करेक्ट आंसर इज योर लेटर्स। लेटर्स ही हमारा सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रीनाज लेटर रीच दिल्ली? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हाउ रीना वॉज राइटिंग द लेटर टू हर फ्रेंड अहमद, बट रीना का लेटर दिल्ली कैसे पहुंचा था? बाय ट्रेन, बाय वैन या बाय बस? सो चिल्ड्रन, द करेक्ट आंसर इज रीना का लेटर कैसे पहुंचा था? बाय ट्रेन। यस, पोस्टल वैन पूरे लेटर्स को कहाँ ले गई थी? रेलवे स्टेशन पे, और वहां ट्रेन से इट रीच टू दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज बाय ट्रेन। ओके, देन लेटर्स आर डिलीवर्ड टू आवर होम बाय। लेटर्स हमें कौन देता है? हेल्पर, postman या messenger? So the children, the pictures are in front of you. Letters are delivered to us by postman. Okay, so the correct answer is your postman. Which is the important thing pasted on the letters having a picture and the amount it cost? Yes, कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब लेटर पे चिपकाई जाती है और उसका कुछ रुपया भी देना पड़ता है? तो ऑप्शंस आर रिबन, पोस्टल स्टैम्प्स या स्टिकर। सो द आंसर इज व्हाट आर दीज? दीज आर पोस्टल स्टैम्प्स, और इन सबके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर postal stamps.
Okay, next question. When there were no trains and buses, how does the letter reaches its destination? Okay, so the options are by pigeons, by parrots, by dogs. So the correct answer is by pigeons, क्योंकि हमने ये चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि by with the help of pigeons letters को पहले हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था. पिजन्स वर वेरी हेल्पफुल. जब राजाओं को कुछ मैसेज भेजना पड़ता था दूसरे किसी राज्य में, देन दे यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ पिजन्स, एंड दैट इज व्हाई पिजन्स वर यूज्ड एज द मैसेंजर to send the messages from one place to another place. So the correct answer is by pigeons. Okay, then okay, now complete the word. Okay, now this is the question in which you have to complete the word. The first letters are given in front of you. You'll just have to understand these things and complete the whole form. So we will do it together. The first is we post our letter in it. जब हम खत लिख लेते हैं, जब हम लेटर लिख लेते हैं, तो हम कहाँ डालते हैं उसको? हम डालते हैं पोस्ट बॉक्स में. So यहाँ पे आएगा O S T B O और X, पोस्ट बॉक्स. सेकेंड, पोस्टमैन डिलीवर्स. पोस्टमैन डिलीवर क्या करता है? अब तो ये सबको ही पता है क्योंकि ये चैप्टर ये हियर कम्स अ लेटर. सो द आंसर इज पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर. सो LETTER. ओके, लेटर. नेक्स्ट, एफेस्ट इट ऑन पार्सल. पार्सल में क्या चिपकाया जाता है, क्या लगाया जाता है? तो वहां पे लगाया जाता है ठप्पा, एंड वी कॉल इट स्टैम्प. ओके, सो STAMP and P, stamp. Then a place where we can buy inland letter. हम inland letter लिखने के लिए जो inland letter होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक जो पेपर होता है, वो हमें कहाँ मिलता है? So the hint is it starts from P. तो दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो कि कहाँ मिलता है. तो चिल्ड्रन, आपको ये मिलता है पोस्ट ऑफिस में. So the answer is POSTOFFICE and E, post office. Then money is sent by it. Children, you can ask your parents or elders कि अगर मनी को भेजा जाता है तो कैसे भेजा जाता है? तो children, always remember money draft. With the help of money draft, you can even send money to the other person. So the answer is MONEYDRAFT. मनी ड्राफ्ट. आप क्या करते हैं? मनी ड्राफ्ट करते हैं. ओके, देन लेटर्स इज पुट इन इट टू बी पोस्टेड. लेटर्स को किस में डाल के पोस्ट किया जाता है? वी जस्ट नाउ स्टडीड. यस, द करेक्ट आंसर इज एनवलप. ओके, सो द आंसर इज ENVELOP and E, एनवलप. ओके, तो अगर चिट्ठियां भेजना है, लिख लिया है, तो वेयर यू हैव टू पुट? यू विल हैव टू पुट इट इन एन एनवलप एंड देन पुट इट इन द लेटर बॉक्स, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा बच्चों. सो दीज आर द questions in which you will have to fill the boxes and complete the correct word. Okay, so this was the question of this chapter. तो ये हो गई हमारी वर्कशीट. हमने कर लिए क्वेश्चन आंसर्स. आप और भी क्वेश्चन आंसर्स करिए और बनाइए इस चैप्टर को और भी स्ट्रॉन्ग. उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत सारे वीडियोस में किसी एक टीचर का वीडियो पढ़ना हो और होता है थोड़ा कन्फ्यूजन, तो कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू विजिट गूगल क्रोम. गूगल क्रोम में लिखना है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप वो लिखेंगे, आपके पास ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा
इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपके पास यहाँ पे पूरी क्लासेस रहेंगी। अब आपको जो भी क्लास में पढ़ना है आपको वो बटन दबाना है। सपोज आपको क्लास 3 में जाना है तो आपको क्लास 3 यहाँ पे क्लिक करना है। As soon as you click class 3, you will have your teachers in front of you. अब आपको जो भी टीचर से पढ़ना है आपको दबाना है वॉच नाउ। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टडी EVS, तो आपको क्या क्लिक करना है यहाँ पर, वॉच नाउ। द मोमेंट यू क्लिक वॉच नाउ हियर, आपके पास में पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। अब आपको समरी करनी है, वर्कशीट करनी है, चैप्टर पढ़ना है, जो भी करना है आप उसको दबाइए और आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा स्टार्ट। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस में एक पर्टिकुलर वीडियो देखने का ये एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन है। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।